हेलो क्लास 10th के प्यारे छात्रों, आज मैं आपके लिए सप्लीमेंट्री रीडर का जो 5वां चैप्टर है, कौन सा बेटा, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैरों के पद चिन्ह। आपके जिस चैप्टर के मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए प्यारे से बच्चों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा पहले। तो व्हाट डिड ग्रिफिन डू, ग्रिफिन ने क्या किया, टू बिकम, बनने के लिए, इनविजिबल ने अदृश्य, अदृश्य बनने के लिए, अदृश्य होने के लिए, और ग्रिफिन ने क्या किया था। समझ आ रहा बेटा, फिर सुन लो एक बार। व्हाट डिड ग्रिफिन, ग्रिफिन ने क्या किया, टू डू बिकम, बनने के लिए, इनविजिबल मतलब अदृश्य बनने के लिए। ठीक है, और लगा के बेटा एक क्वेश्चन और इसमें, कौन सा, व्हाट डिड ग्रिफिन, ग्रिफिन ने क्या थ्रो ऑफ, क्या उतार फेंका, समझ लो, थ्रो ऑफ मतलब उतार फेंकने, उतार कर फेंक देना या उतार देना। ठीक है ना, तो क्या उतार फेंका। और आगे चलते स्क्रॉल करते हैं प्यारे से बच्चों, इस तरह से। ठीक है ना, ये दिया है ना इस तरह से। ठीक है ना, तो दिया बेटा इसमें, सुन ले एक बार। व्हाट डिड ग्रिफिन थ्रो ऑफ सडनली, यानी अकस्मात या अचानक ग्रिफिन ने क्या उतार कर फेंक दिया। ठीक है, फिर सुन लो बेटा, हाउ डिड द विजुअल मैन, यानी सदृश व्यक्ति, बिकम इनविजिबल, या सदृश व्यक्ति अदृश्य कैसे हुआ। जो सदृश बोलते हैं, जो दिख रहा जैसे हम तुम लोग होते हैं। ठीक है ना, वो अदृश्य कैसे हुआ, यानी वो जो दिखता नहीं है। ठीक है, तो वो सदृश व्यक्ति अदृश्य कैसे हुआ या कैसे बना। और व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, देन तब। ठीक है, तब उसने क्या किया था। ठीक है, तो चलते बेटे प्यारे से बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है जो आपके स्क्रीन पर दिया है बेटा इस तरह से। देखो किस तरह से। ठीक है, तो दिया बेटा इसमें कि हाउ डिड ही बिकम इनविजिबल, जो वो इनविजिबल कैसे बना था या अदृश्य कैसे बना था। ठीक है ना, तो अब आई होप मैं समझ बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। साथ साथ बेटा लाइक करते चले क्वेश्चन को और वीडियो को, सॉरी। देखो बेटा आंसर लिख चलते बेटा कि ग्रिफिन हैड डिस्कवर्ड, ग्रिफिन ने खोज की थी, क्या की थी बेटा, खोज की थी। ग्रिफिन हैड डिस्कवर्ड, ग्रिफिन ने खोज की थी, सम ड्रग्स, कुछ ऐसी दवाइयों की, ग्रिफिन ने कुछ ऐसी दवाइयों की खोज की थी, विच, जो, कुड मेक, जो बना सकती हैं, जो बना सकती थी, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर को, इनविजिबल, क्या बना सकती, अदृश्य बना सकती थी। ठीक समझ में आ रहा, ग्रिफिन ने कुछ ऐसी दवाइयों का निर्माण किया था या कुछ ऐसी दवाइयों को बनाया था जो मानव शरीर को अदृश्य बना सकती थी। ही हैड स्वेलोड दोज ड्रग्स, ही हैड स्वेलोड, उसने निगल लिया, यानी जो दवाई खाई तो नहीं जाती है, निगली जाती है ना। ठीक है, तो ही हैड स्वेलोड, या आप बोल सकते हो उसने खा लिया, दो ड्रग्स, उन दवाओं को, उसने उन दवाओं को निगल लिया अर्थात खा लिया, एंड और बिकेम इनविजिबल, और अदृश्य बन गया। बेटा अब बात निकलेगी उसने क्या किया था। तो जो करने की बात आती है, क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। उसने क्या किया था प्यारे बच्चों, अब उसकी ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो 2s के बचने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, या बिना देखे बचने के लिए, और ही थ्रू ऑफ हिज क्लॉथ, उसने अपने कपड़े उतारे। उसने क्वेश्चन दिया था ना, तो उसने क्या किया था, या कपड़ा क्या उतार दिए थे। तो बचने के लिए, या 2s के बचने के लिए, विदाउट के बिना, बीइंग सीन बिना देखे, या किसी को बिना दिखे बचने के लिए, ही थ्रो ऑफ, उसने उतार फेंके, हिज क्लॉथ, अपने कपड़े, बिना दिखे हुए दिखने के लिए उसने अपने कपड़े उतार के फेंक दिए। ठीक है ना, या उतार दिए। ठीक है ना, अब चलते प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे के बढ़ते हैं, जो आप स्क्रीन पे दिया बेटा कि हु वॉज ग्रिफिन। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन देखो इसमें दिया है, हु वॉज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था, और व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, जो अभी क्वेश्चन क्या था सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, हम चाहते तो उसमें भी और जोड़ सकते थे, लेकिन हमने जोड़ा नहीं था, क्यों, बड़ा बन जाए थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या बोले बेटा कि ग्रिफिन कौन था और उसने क्या खोज की थी। ठीक है ना, तो कैसे बोले बेटा, ग्रिफिन वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट, ग्रिफिन जो था एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, अर्थात अमेरिकन वैज्ञानिक था, और यह अमेरिका का वैज्ञानिक था। ठीक है, एमसीक्यू मिल सकता है, क्या मिल सकता है बेटा, तो उसने मतलब कहाँ का वैज्ञानिक था, तो अमेरिका का था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन बेटा अब इसमें और दिया है इसमें कि पहला क्वेश्चन होगा वो कौन था, हुआ ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था, तो ग्रिफिन वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक अमेरिकन का वैज्ञानिक था, अमेरिका का वैज्ञानिक था। अब दूसरा क्वेश्चन में दिया जाएगा व्हाट डिड ही डू, व्हाट डिड ही डिस्कवर्ड, उसने क्या खोज की थी, तो ही हैड डिस्कवर्ड,
उसने खोज की थी सम ड्रग्स, कुछ ऐसी दवाओं की खोज की थी विच जो कुड मेक, जो बना सके ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, जो मानव शरीर को अदृश्य बना सके। ठीक है ना प्यारे से बच्चों, जो मानव शरीर को अदृश्य बना सके, सेम वही क्वेश्चन ऊपर वाला। ठीक है, आपको अलग से कुछ नहीं करना होता है। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तीसरा दिया बेटा इसमें कि हाउ डिड गिरफिन सेव, गिरफिन ने किस प्रकार से सेव बचाया हिमसेल अपने आप को फ्रॉम मिसेज हॉल, मिसेज हॉल से, श्रीमती हॉल से अपने आप को कैसे उसने बचाया। ठीक है ना प्यारे से बच्चों, तो क्या बोलेंगे टू सेव हिमसेल्फ, आंसर है बेटा टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए गिरफिन, गिरफिन ने रिमूव्ड उतार दिए, रिमूव हटा देना होता ना, हटा देना मतलब उतार देना, तो गिरफिन ने रिमूव्ड, गिरफिन ने क्या कर दिया, उतार दिया, उतार दिए हिज क्लॉथ, अपने कपड़े उतार दिए, एंड और बिकेम इनविजिबल, और क्या बन गया, अदृश्य बन गया, बिफोर पीपल कुड फाइंड हिम, यानी कि लोग उसे ढूंढे उससे पहले वो अदृश्य बन गया। सुन ले, बात समझ नहीं आ रहा तो बेटा बता दूं मैं दोबारा से। ठीक है, टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, टू मतलब के लिए, से मतलब बचाना, हिमसेल्फ अपने आप को, तो अपने आप को बचाने के लिए गिरफिन रिमूव्ड, गिरफिन ने उतार दिए, हिज क्लॉथ्स अपने कपड़े, तो गिरफिन ने अपने कपड़े उतार दिए, एंड और बिकेम इनविजिबल, और अदृश्य बन गया। ठीक है ना, बिफोर पीपल, लोगों के, कुड फाइंड हिम, लोग उसे ढूंढे या लोग उसे ढूंढ सकें, उससे पहले वो क्या बना, अदृश्य बन गया। ठीक है ना, अब चलते बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन की ओर। प्यार से बच्चों, मैं समझ रहा हूँ, समझ आ रहा हूँ बेटा, आई होप समझ रहा हूँ। तो दिया बेटा कि इन वॉट वे, यानी किस प्रकार से, डज ही टेक रिवेंज, यानी वो किस प्रकार से बदला लेता है ऑन हिज लैंडलॉर्ड, अपने जमींदार से, जो अपने मालिक है ना, जिसके मकान में रहता था, तो उससे वो किस प्रकार से बदला लेता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है हु वॉज गिरफिन, गिरफिन कौन था, और हाउ डिड ही टेक रिवेंज ऑन हिज लैंडलॉर्ड, वो अपने लैंडलॉर्ड से, अपने मालिक से किस प्रकार से बदला लेता है, मतलब जिसके कमरे में रहता था। ठीक है ना, तो अपने मकान मालिक से, सबसे बोल सकते हैं उससे, अपने मकान मालिक से वो किस प्रकार से बदला लेता है। ठीक है, या उसने लिया बदला। ठीक है ना, चलते प्यासे बच्चों आगे। आंसर तो वही है कि हुआ गिरफिन, गिरफिन कौन था, तो आपको मालूम है, आंसर लिखा हुआ इसमें, देखो प्यासे बच्चों, वही सेम लाइन है, गिरफिन वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट, गिरफिन एक अमेरिका का साइंटिस्ट था। अब बोल सकते हैं कि अमेरिकन साइंटिस्ट था या अमेरिका का वैज्ञानिक था। ठीक है, वन डे, एक दिन, ही सेट, उसने लगा दी, फायर मतलब आग, उसने एक दिन आग लगा दी, टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, यानी कि अपने जो मकान मालिक है उसके घर में आग लगा दी। ठीक है ना, सुन लो, ही सेट फायर, उसने आग लगा दी, टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी, टू टेक रिवेंज, बदला लेने के लिए, ऑन हिम, उससे, उससे बदला लेने के लिए उसने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी। ठीक है ना प्यारे से बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं, जो अभी स्क्रीन पे दिया है प्यारे से बच्चों। देखो यहां से, व्हाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक, तो कहने का मतलब ये है कि श्रीमती हॉल को वैज्ञानिक सनकी क्यों लगा। सुन लो, व्हाई डज मिसेज हॉल को क्यों फाइंड लगा द साइंटिस्ट, वैज्ञानिक इसेंट्रिक के माने सन की। ठीक है, सन की क्यों लगा। ठीक है ना, अपने हिंदी भी लिख दिया बेटा, आंसर अपने हिंदी भी देख सकते हो। ठीक है ना, दिया बेटा आंसर, दिया बेटा प्यारे से बच्चों, वो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, इस तरह से देखते हैं। ठीक है ना, इस तरह दिया बेटा आंसर, तो मिसेज हॉल फाउंड, मिसेज हॉल को लगा द साइंटिस्ट इसेंट्रिक, मिसेज हॉल को वो साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक था वो सन की लगा। ठीक है ना, फिर सुन लो, मिसेज हॉल फाउंड, मिसेज हॉल को लगा या मिसेज हॉल ने पाया, द साइंटिस्ट वैज्ञानिक को सेंटर के सन की पाया, अर्थात बोल सकते हैं कुछ सन की लगा। ठीक है, बिकॉज, अब क्यों लगा तो सुनो, आंसर जोड़ रहे हैं, तो बिकॉज क्योंकि सी wanted टू बी फ्रेंडली विद हिम, कहने का तात्पर्य यह है कि सी wanted, वो चाहती थी, टू बी फ्रेंडली, मित्रता करना चाहती थी, मित्र बनना चाहती थी, विद हिम, उसके साथ, कहने का मतलब है वो उसके साथ मित्रता करना चाहती थी। सी डिजायर्ड, वो चाहती थी, टू टॉक, बात करना, टू हिम, उसके साथ, यानी वो उससे बात या गिरफिन से बात करना चाहती थी। डिजायर मतलब चाहना। ठीक है ना, सी वांटेड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सी डिजायर्ड करो तो ज्यादा बेटर है, तो सी डिजायर्ड, इच्छा रखना मतलब होता है डिजायर। ठीक है, वो इच्छा रखती थी टू
टॉक बात करने की टू हिम उसके साथ, यानी वो मिसेज जो हॉल थी वो ग्रिफिन के साथ बात करने की इच्छा रखती थी, बट लेकिन ही डिड नॉट शो, वो नहीं दिखाता था एनी इंटरेस्ट, कोई रुचि, इन दैट उसमें, लेकिन जो ग्रिफिन था वो उनमें कोई रुचि नहीं दिखाता, उसमें कोई रुचि नहीं दिखाता था। ही डिजायर्ड, वो चाहता था सॉलिट्यूड, एकांत, अर्थात वो एकांत रहना चाहता या एकांत स्थान चाहता था, वो किसी के साथ कोई संबंध नहीं रखता था, क्यों वैज्ञानिक था, अपने मजे मस्त रहता था। ठीक है ना। आगे देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 6वां है जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ प्यारे से बच्चों, वो इस प्रकार से है कि व्हाट क्रूसियस एपिसोड, व्हाट क्रूसियस एपिसोड ऑक्योर्ड इन द स्टडी ऑफ क्लर्जीमैन। ठीक है, फिर सुन लो, व्हाट क्रूसियस एपिसोड, यानी व्हाट मतलब क्या, क्रूसियस में विचित्र एपिसोड घटना, वो क्या विचित्र घटना थी, ऑक्योर्ड जो घटी थी, या वो क्या विचित्र घटना घटी, इन द स्टडी, इन द स्टडी रूम आ जाए तब भी वही चलेगा, इन द स्टडी तब भी वही चलेगा। ठीक है, तो स्वाध्याय में जो घटना घटी थी ऑफ क्लर्जीमैन, जो क्लर्जीमैन के जो जो वहाँ क्लर्जीमैन था ना, उसके जो स्वाध्याय में जो घटना घटी थी, उस विचित्र घटना का अब क्या करना, बतानी है, वो क्या घटना घटी थी। ठीक है पैसे बच्चों, समय आ रहा ना, सुन लो बेटा। और देखो यहाँ लिख भी दिया है, देखो हिंदी भी लिखी हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, मैंने बता भी दे रहा हूँ कि पादरी, क्लर्जीमैन पादरी बोलते। ठीक है, तो पादरी के स्वाध्याय कक्ष में क्या विचित्र घटना घटी। ठीक है ना, आप ऐसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है ना पैसे बच्चों, और मैं तो आई होप ये समझूंगा बेटा कि आप वीडियो देखा कर बढ़िया, स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं है, क्योंकि वीडियो कभी कभी क्या कुछ गलतियां में हो जाती हैं, हम करेक्शन करते हैं तो बच्चे उसको करेक्शन नहीं कर पाते, कभी कभी ऐसा हो जाता है कभी कभार। ठीक है ना, तो आंसर लेके चलते पैसे बच्चों को, वन डे, एक दिन, अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी तड़के, यानी सुबह के समय, जल्दी सुबह के समय, द क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ, क्लर्जीमैन या पादरी ने और उसकी पत्नी ने, द क्लर्जीमैन तो पादरी हो गया, एंड और हिज वाइफ उसकी पत्नी ने, हियर्ड सुनी, नोइसिस कुछ क्या सुनी, आवाजें सुनी या ध्वनियां सुनी, नोइसिस मान आवाज या ध्वनि, तो आवाज सुनी, फ्रॉम देयर स्टडी रूम, अपने स्वाध्याय कक्ष से उन्होंने क्या किया, आवाजें सुनी। देन जैसे आवाज सुनी तो फिर क्या होता है, देन उसके बाद दे वेंट, वे गए टू स्टडी रूम, में कहाँ गए, उस स्टडी रूम में गए, या बेटा टू दा भी कर सकते हैं चाहो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कहने मतलब ये है कि वो कहाँ गए, स्टडी रूम में गए। भाई जहाँ से सोचो तुम हो और तुम्हारे कमरे से कहीं से आवाज आए बार बार, तो आप क्या जाओगे, उस कमरे में जाओगे, उस कमरे इधर उधर घूमोगे, कमरे में जाओगे ना। तो ऐसे उनके जो कमरे से आवाज आई थी, स्वाध्याय कक्ष से जो आवाज आ रही थी, और वो किसकी थी बेटा, मैं आवाज बता दूं कि चिंक ऑफ मनी। ठीक है, चिंक ऑफ मनी और बीइंग टेकन, कहने का मतलब ये है कि पैसे चुरा लेने की जो ध्वनि है, जो किंग जो वो आ रही, चिंक आ रही थी ना, आवाज आई थी, खनखनाहट आ रही थी पैसे चुराने की। ठीक है, गिरने की, तो उसने वही चीज बताई जा रही है कि देन उसके बाद दे वेंट, वे गए टू स्टडी रूम, कहाँ गए, स्टडी रूम में गए, एंड और लुक्ड, देखा, अराउंड, चारों ओर देखा, देयर वन, वहां, और उन्होंने वहां जाकर के चारों ओर देखा। ही लुक्ड अंडर, चलो तो आगे स्क्रॉल करते हैं, तो इस तरह से। ठीक है ना, चलते बेटा लेकर के दिया। ठीक है, तो क्या बेटा देखो ध्यान से, ये दिया है कि ही लुक्ड अंडर द डेस्क, उन्होंने वहां गए तो चारों देखा, कुछ नहीं दिखा, तो फिर क्या किया उन्होंने कि ही लुक्ड, उन्होंने देखा, अंडर के नीचे, द डेस्क, डेस्क के नीचे देखा, बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दे के पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, कर्टेन पर्दा, पर्दे के पीछे देखा, एंड और अप मतलब ऊपर, द चिमनी, और चिमनी के ऊपर देखा, बट लेकिन नो वन, कोई भी वाज सीन, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया, एंड और मनी वाज स्टोलन, और पैसा चुरा लिया गया था। समझ आया ना, यानी कि उसे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन पैसा चुरा लिया गया था। ठीक है ना, चलते हैं बेटा आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन के ऊपर बच्चों, जो दिया आपकी स्क्रीन पर। तो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन, जब, द कांस्टेबल ट्राइड, जब कांस्टेबल ने कोशिश की थी, टू अरेस्ट करने की, हिम यानी गिरफिन को, जब गिरफिन को, जब उसने, जो कांस्टेबल था, पुलिस वाला था, सिपाही था, उसने जब उसे अरेस्ट करने की कोशिश की थी, तब क्या हुआ था बेटा। एक क्वेश्चन इसमें और दिया बेटा अथवा करके। ठीक है, तो क्या दिया बेटा, डिस्क्राइब द कांस्टेबल्स इंसिडेंट, जो घटना घटी थी कांस्टेबल के साथ, उस घटना का वर्णन करो। डैश का मतलब वर्णन करो, द कांस्टेबल, कांस्टेबल की और एपिस्टोपियस मतलब होता है काकी की भी बनती है। ठीक है, और इंसिडेंट घटना, तो कांस्टेबल की घटना का वर्णन करो बेटा। इसमें अथवा कर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। ठीक है ना, तो कैसे दिया बेटा उसको देखते हैं
प्यारे से बच्चों इस तरह स्क्रीन पर आगे बेटा आपके लिए इस तरह से, ठीक है। तो डेस्क्राइब वर्णन करो द सीन, उस दृश्य का वर्णन करो, व्हेन जब मिस्टर जैफर, ध्यान रखो उस कांस्टेबल का क्या नाम था बेटा, मिस्टर जैफर, क्या था बेटा, जैफर नाम था, ठीक है ना। तो जब मिस्टर जैफर ट्राई कोशिश करता है टू अरेस्ट करने की अ मैन, एक व्यक्ति को विदाउट हेड, जिसका सिर नहीं है। कहने का मतलब यह है कि उस सीन का वर्णन करो, उस दृश्य का वर्णन करो जब मिस्टर जैफर बिना सिर वाले व्यक्ति को अरेस्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो देखो प्यार से बच्चों आंसर बढ़ते हैं, ये दिया आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, आंसर दिया बेटा। तो चलते लेकर के आंसर को, व्हेन जब मिस्टर जैफर्स, जब मिस्टर जैफर जो द कांस्टेबल, जो कौन था, कांस्टेबल था पुलिस वाला था, सिपाही था, मिस्टर जैफर जो पुलिस वाला था, उसने क्या किया, ट्राइड कोशिश की टू अरेस्ट करने की गिरफिन, किसको, गिरफिन को, समझ रहा बेटा। जब मिस्टर जैफर जो पुलिस वाला था अथवा जो कांस्टेबल था, उसने गिरफिन को अरेस्ट करने की कोशिश की, तब ही रिमूव्ड, तब मतलब क्या होता है, ही रिमूव्ड, उसने उतार दिए, हिज क्रॉस, अपने कपड़े उतार दिए, एंड और बिकेम इनविजिबल, और अदृश्य हो गया। ही नॉक्ड द कांस्टेबल अनकॉन्शियस, तो कहने का मतलब यह है कि ही नॉक्ड द कांस्टेबल, उसने कांस्टेबल को क्या कर दिया, गिरा दिया, अनकॉन्शियस, बेहोश कर दिया। कहने का मतलब यह है कि उसने पीट करके उसे बेहोश कर दिया, एंड और सुक, और झटक कर, हिमसेल्फ, अपने आप को फ्री, मुक्त कर लिया। तो कहने वाला जो पकड़ा हुआ था ना, तो उसे हाथ को झटका दिया और झटक करके उसने अपने आप को मुक्त कर लिया। तो सुख मतलब झटकना, ठीक है, अनकॉन्शियस बेहोश, नॉक्ड मतलब गिरा देना, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि उसने, ग्रिफिन ने क्या किया, उस कांस्टेबल को पीट करके उसे जमीन पर गिरा दिया और बेहोश कर दिया, ठीक है। फिर क्या है, एंड और सुख, झटक कर, हिमसेल्फ, अपने आप को फ्री, मुक्त कर लिया, ठीक है। प्यारे बच्चों समझ आ रहा ना। तो देखो आगे चलते बेटा 8वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कैसे चलते बेटा लेकर के, प्यारे से बच्चों, कैसे, वाई वर टू बॉयज, या दो लड़के, इन लंदन में दो लड़के, सरप्राइज्ड, क्यों, आश्चर्यचकित हो गए, एंड और फैसिनेटेड, और मोहित हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि जो लंदन में दो लड़के थे, क्यों आश्चर्यचकित हो गए थे और क्यों मोहित हो गए थे, ठीक है ना। अथवा एक क्वेश्चन और दिया उसमें, वो किस प्रकार से बेटा, व्हाट मेड द बॉयज फॉलो ग्रिफिन, यानी कि दो लड़कों ने, जो लड़के थे उन लड़कों ने ग्रिफिन का पीछा किया, किस प्रकार किया, ठीक है ना बेटा, या कैसे पीछा किया, व्हाट मेड, किस प्रकार से पीछा किया, फॉलो मतलब पीछा करना, ग्रिफिन मतलब, ठीक है। तो दो लड़कों ने, उन लड़कों ने ग्रिफिन का पीछा कैसे किया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलते हैं आंसर के, बढ़ते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो लेके चलते बेटा, टू बॉयज इन लंदन, यानी लंदन में दो लड़के, वर सरप्राइज्ड रह गए थे, यार आश्चर्यचकित हो गए थे, एंड और फैसिनेटेड, मोहित हो गए थे, व्हेन जब, दे सो, जब उन्होंने देखा, फ्रेश या ताजे, मिट्टी के, कहने वाला जब है, जब लंदन में लंदन में दो लड़के आश्चर्यचकित हो गए थे और क्या हो गए, मोहित हो गए थे, आश्चर्यचकित होना और या मोहित होना, ठीक है, फैसिनेटेड, तो मोहित हो गए थे, व्हेन जब, दे सो, जब उन्होंने देखा, फ्रेश मडी, यानी कि उन्होंने ताजे मिट्टी के फुटप्रिंट्स को देखा था, ठीक है। आगे देखो इसमें लिखा हुआ है, इस तरह प्यास बच्चों देखो लिख रहा है, तो फुटप्रिंट्स, उन्होंने ताजे मिट्टी के जो निशानों को, पद चिन्हों को देखा था, फुटप्रिंट पद चिन्हों को देखा था, ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के, जब उन्होंने एक इंसान के ताजे मिट्टी के पद चिन्हों को देखा, ऑन द स्टेप्स, सीढ़ियों पर, ऑफ ए हाउस, एक घर के, एक घर की सीढ़ियों पर एक इंसान के पद चिन्हों को या ताजी मिट्टी के पद चिन्हों को देखा, ठीक है। तो वे क्या हो गए, आश्चर्यचकित और क्या हो गए, मोहित हो गए। व्हेन जब, दे फॉलोड, जब उन्होंने पीछा किया, फुटप्रिंट, उन पद चिन्हों का, यानी जो बन रहे थे ना, चिन्ह बन रहे थे ना मिट्टी के, तो व्हेन जब, दे फॉलोड, जब उन्होंने पीछा किया, फॉलो मतलब पीछा करना, पीछा किया, फुटप्रिंट्स, उन फुटप्रिंट्स का, अर्थात उन पद चिन्हों का, तब दे वर शॉक्ड, वे चौंक गए, टू सी, यह देखकर, या वो देखकर चौंक गए, दैट के फुटप्रिंट्स वर अपीयरिंग, यानी कि पद चिन्ह थे वो प्रकट तो हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे, पद चिन्ह दिखाई दे रहे थे, ठीक है। फिर और स्क्रॉल करते हैं प्यारे बच्चों इस तरह से, ठीक है ना।
दिया बेटा इस तरह से। तो इसमें लिखा बेटा कि ये देख कर वो क्या हो गए थे, चौंक गए थे, दैट के फुटप्रिंट्स बट एपरिंग, फुटप्रिंट्स प्रकट तो हो रहे थे, एपरिंग प्रकट होना, ठीक है, दिखाई दे रहे थे, बन रहे थे, बट लेकिन देयर वाज नो मैन देयर, लेकिन वहां कोई व्यक्ति नहीं था। बट लेकिन देयर वाज नो मैन, कोई व्यक्ति नहीं था, देयर वहां, लेकिन वहां कोई व्यक्ति नहीं था। ठीक है प्यारे से बच्चों, अब चलते हैं कहां पर बेटा, अगले 9वें क्वेश्चन की ओर, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है बेटा। तो व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, इनसाइड द शॉप, कहां, दुकान के अंदर, दुकान के अंदर उसने क्या किया। ठीक है ना, अब चलते बेटा प्यार से बच्चों आगे बढ़ाते हैं, स्क्रॉल करते हैं इस तरह से। दिया बेटा आपके अथवा में एक क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डिड गिरफिन डू, गिरफिन ने क्या किया, इनसाइड द बिग लंदन स्टोर, यानी कि लंदन के बड़े स्टोर में गिरफिन ने क्या किया था। समझ आ रहा ना बेटा। तो आंसर है बेटा इस प्रकार से कि इनसाइड द बिग लंदन स्टोर, यानी कि लंदन के बड़े स्टोर के अंदर गिरफिन पुट ऑन, गिरफिन ने धारण किया था, पहने, मतलब क्या होता है पुट ऑन मतलब पहनना। मैं पुट ऑन इसी लगाता हूं क्योंकि इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, बच्चों के लिखने में बड़ी आसानी होती है। ठीक है ना, तो गिरफिन पुट ऑन, गिरफिन ने पहने, वूलन, थोड़ी इसमें थोड़ी मिसिंग हो गई है, मैं बता रहा हूँ इस सेकंड को, इसमें दिया बेटा ये वूलन दिया ना, वूलन, तो वूलन का क्लॉथ और जोड़ देना, क्या बेटा क्लॉथ, CLOTHES, कहां पर बेटा, वूलन के बाद में। ठीक है ना, वूलन क्लॉथ, यहाँ क्या बेटा, यहाँ उसके बाद कॉमा दिया जाएगा। ठीक है ना, समझ आया बेटा। तो गिरफिन पुट ऑन वूलन क्लॉथ, गिरफिन ने क्या पहने बेटा, ऊनी वस्त्र पहने, ऊनी कपड़े पहने। ठीक है ना, शूज जूते पहने, एन ओवरकोट, एक ओवरकोट पहना, एंड ए हैट, एक टोपी पहनी। ठीक है ना, कितनी चीज पहनी, ध्यान रखना बेटा, क्या पहना, वूलन क्लॉथ, वूलन क्लॉथ यानी क्या पहने, ऊनी वस्त्र पहने, शूज जूते पहने, एन ओवरकोट, एक ओवरकोट पहना, एंड ए हैट, एक टोपी धाड़े की पहनी। ठीक है, ही एट, उन्होंने, उसने खाया, कोल्ड मीट, उसने ठंडा मांस खाया, एंड और ड्रिंक कॉफी, और कॉफी पी। ठीक है ना, सुन लो बेटा आगे से, और दिया बेटा इसमें ही एंजॉयड, उसने आनंद लिया, स्वीट मीट्स, किसका बेटा, उसने मिठाइयों का आनंद लिया, एंड और वाइन ऑल्सो, और उसने दारू का भी आनंद लिया, शराब का भी आनंद लिया। देन उसके बाद ही स्लेप्ट, वो सो गया, ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, वो एक रजाई गद्दे पर या ढेर पर सो गया। ठीक है, तो आई होप, मैं समझता बेटा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।